हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हमारा ट्रिप चल रहा है मिर्ज़ापुर टू छत्तीसगढ़। और अभी बताया कहाँ है, तो अभी जो है दोस्तों हम हैं वाडफ नगर, छत्तीसगढ़ वाडफ नगर। और यहाँ पे जो है दोस्तों अभी अभी आए हैं। और अभी जो है जाना है दोस्तों हमको, जो है यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर रेवटी बोल के एक जगह है, वहाँ पे जो है जाना है। तो अभी जो है यहीं खड़े हैं दोस्तों, ये देखिए वाडफ नगर है। और इधर जो है वन विभाग का गोडाउन है। और ये देखिए ये जो है वाडफ नगर टू धनबाद बॉर्डर वाला रोड है। तो यहीं पे अभी सुबह सुबह रुके हैं दोस्तों। थोड़ा अपना जो ईटा वाला व्यापारी था उसको फ़ोन किए, तो बोलता है रेवटी आ जाओ। और कल जो फ़ोन किए थे तो बोला था वाडफ नगर गाड़ी खाली करवाएंगे, अभी फ़ोन किए तो बोलता है रेवटी आ जाओ। तो चलिए, रेवटी यहाँ से 15-20 किलोमीटर है, चलते हैं रेवटी। और फिर जो है वहाँ से आपको जानकारी देते हैं कि गाड़ी जो है खाली होगा या नहीं होगा हमारा। और हमारे गाड़ी में जो लोड है दोस्तों दिखा दे, ये देखिए यहाँ से तो दिख ही रहा है, ईटा जो है लोड है हमारे गाड़ी में। दोस्तों बहुत चक्कर हम आए हैं, तो प्रेम नगर, बसंतपुर, इधर ही सब का माल लेके आए हैं। इधर वाडफ नगर और रेवटी साइड नहीं गए हैं, लेकिन इस चक्कर जो है हमें रेवटी जाना है। तो खैर कोई नहीं, आखिर जो है अंबिकापुर ही जाना है खाली गाड़ी। तो चलिए चलते हैं रेवटी, और फिर वहाँ से आपको जो है जानकारी देंगे। ठंडी का दोस्तों, ठंडी का सीजन जो है अभी इधर ही स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं सामने जो है कोहरा छेक रखा है। और रात में जो है ठंडी भी लग रहा था दोस्तों। अभी हम जो है वाडफ नगर टू मोरन जंगल में है, और जाना है रेवटी हमें। दोस्तों अभी हमारे जो ईटा का दलाल है ना, फोन किया था, बोलता है अंबिकापुर चले जाओ, 2000 रुपया भाड़ा बढ़ा देंगे। तो हमने कहा अब ये तो आलू प्याज तो है नहीं कि 2000 बढ़ा दे रहे हैं, 1000 रुपया बढ़ा दे रहे हैं, 1500 बढ़ा दे रहे हैं। बोले कि 22,000 रुपया फिक्स भाड़ा लेंगे अंबिकापुर का, अगर आपको जमे तो भेजो, नहीं तो गाड़ी हमारा यही खाली कराओ। पहले बात हुआ था वाडफ नगर का, अब उसी भाड़ा में जो है रेवटी जा रहे हैं। रेवटी यहाँ से वाडफ नगर से करीब करीब 20 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो सोचिए आप, 20 किलोमीटर का जो है हमको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। और आप बोल रहे थे कि जाओ रेवटी से चले जाओ अंबिकापुर, 2000 रुपया भाड़ा बढ़ा दे रहे हैं। तो मना कर दिया हमने, हम बोले नहीं अब रेवटी से आगे नहीं जाएंगे, रेवटी हमारी गाड़ी खाली करवाओ। तो चलिए रेवटी पहुंचते हैं, फिर आपको जो है वहाँ से जानकारी देते हैं कि वहीं खाली होता है कि और अंदर कहीं 10-20 किलोमीटर घुसना रहता है। यहाँ पे दोस्तों कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, देखते हैं गया कि है। यहीं पे चले गया कार उठ के। दोस्तों जहाँ पे आना था हमें ईटा खाली करने, वहाँ तो आ गए हैं। रेवटी से 15 किलोमीटर आए हैं यही रोड पकड़ के, बिल्कुल गांव देहात वाला रास्ता था। और देखिए यहाँ पे जो है सरिया और इस चीज़ का दुकान भी है। और हमारे लेबर भाई जो है वो आ रहे हैं, ये वो सब जो है आ रहे हैं खाली करने के लिए। तो जैसे ही आते हैं फिर जो है लगवाते हैं अनलोड होने के लिए गाड़ी। रास्ता बहुत सिंगल था दोस्तों, यही रोड पकड़ के आए, देखिए पूरा सिंगल रास्ता था, देख रहे हैं पूरा सिंगल रोड, यानी गाड़ी के टायर के बराबर ही रोड था, उससे चौड़ा है भी नहीं रोड। देखिए पूरा सिंगल रोड पकड़ के आए हैं। और देखिए कहाँ पे गाड़ी लगवाते हैं, उधर आ गए हैं लेबर भाई लोग। और देखिए इधर दुकान है जो खाली कराएगा सीमेंट बालू गिट्टी का। दोस्तों लेबर लोग आ चुके हैं और ईटा जो है हमारा अनलोड हो रहा है। और यहाँ जो है देखिए बहुत सी बस, पिकअप, ये सब जो है दुकानदार के हैं, सब अनलोड हो रहे हैं। और उधर देखिए ट्रैक्टर वाला रोड में खड़ा कर दिया है, जिसके कारण बस जो है नहीं निकल पा रहा है। ये दोस्तों इस रोड में पहली बस आई है, इतने देर से यहाँ एक भी बस नहीं देखी, ये सवारी की पहली बस है, देखिए जा रही है। और पीछे देखिए हमारा ईटा जो है खाली हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो देखते हैं दोस्तों कितना समय लगता है खाली करने में।
लेबर जो है थोड़ा नए है दोस्तों, और जो रेगुलर खाली करते हैं लेबर लोग वो रहते तो 3 से 4 घंटा में 10,000 ईटा खाली कर देते हैं। ये थोड़ा नए लेबर पड़ रहे हैं, इसलिए जो है अभी 3 घंटा हो गया करीब खाली करते हुए, अभी आधा भी नहीं हुआ है खाली, तो लग रहा है 6-7 घंटा इनको लग जाएगा खाली करने में। अभी गए थे दोस्तों दुकानदार का बाइक लेके, वहां से समोसा वमोसा खा के आए हैं। खाना तो मिलेगा नहीं क्योंकि गांव देहात है यहाँ, और खाना बनाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास। तो ठीक है दोस्तों, गाड़ी खाली हो जाएगा तो फिर आपको व्यू चेक कराएंगे और बताएंगे कि हमारा भाड़ा कितना लगा था। दोस्तों काफ़ी समय हो गया गाड़ी खाली करते करते, करीब अब 4:30 बजने वाले हैं, और अभी भी जो है माल अभी 6-7 छल्ली करीब और बचा हुआ है। तो देखते हैं, करीब लग रहा है हमको रात हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लेबर जो है नए हैं, उनके थोड़ा दिक्कत हो रहा है उनको खाली करने में। नए लेबर हैं तो जानते ही हैं, और एक्सपीरियंस वाले रहते तो 4 घंटे में पूरा गाड़ी खाली कर दिए रहते हैं। तो सोए थे सुबह से, अभी जो है उठे हैं थोड़ा। तो देखिए गाड़ी जो है लगा हुआ है, खिड़की साइड से लगा है दोस्तों, खिड़की से जो है माल खाली हो रहा है। तो अब यहाँ से बताएं कहाँ जाना है दोस्तों, तो यहाँ से जो है हमें जाना है छत्तीसगढ़ के रानी अटारी विजय बेस्ट अंडरग्राउंड कोल माइंस में। तो यहाँ से रानी अटारी कोल माइंस की दूरी करीब 100 किलोमीटर से ऊपर होगी, 130-140 किलोमीटर है। तो वहीं चलेंगे, वहाँ से जो है छत्तीसगढ़ रायगढ़ का कोयला भरेंगे। पहले यहाँ से गाड़ी खाली हो जाए, खाली करके अपना भाड़ा वाड़ा ले ले। ईटा जो है दोस्तों अनलोड हो गया, बस इसको साफ करते हैं और यहाँ से जो है निकलते हैं। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं रेवटी, जहाँ जाते टाइम खड़ा थे। ये जो है मेन रोड है दोस्तों, अंबिकापुर टू वाडफ नगर। तो यहीं पे आ चुके हैं। जाते टाइम दोस्तों यहीं से जो है ना, हम गए थे 12-13 किलोमीटर राइट साइड। एक गांव है, गांव का तो नाम हमें याद नहीं है, तो वहीं गए थे। अभी जो है यहाँ आए हैं दोस्तों, और यहाँ से खरीदे हम, ये देखिए ये क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। अभी लिए एकदम जो है ताजा ताजा है दोस्तों, एकदम ताजा माल है, एकदम गरम गरम है। तो यहाँ जो है दोस्तों ये ओरिजिनल मिलता है, जो भाई यहाँ से होंगे वो जानते होंगे क्या चीज़ यहाँ मिलता है। तो 1 लीटर लिए हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमको जाना है छत्तीसगढ़ के रानी अटारी विजय बेस्ट अंडरग्राउंड कोल माइंस में। तो यहाँ से जो है रात भर का सफर है, रात भर चलेंगे, सुबह जो है पहुंच जाएंगे अपना रानी अटारी विजय बेस्ट अंडरग्राउंड कोल माइंस में। वहां से जो है कोयला भरेंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का ही। दोस्तों भाड़ा आपको बता दे, तो भाड़ा जो लगा है दोस्तों, हमारे गाड़ी में जो ईटा लोड था ना वो 9,000 ईटा था। वैसे तो हम 10,000 भरते हैं, लेकिन माल गीला था इसलिए जो है 9 ही हजार भरे, और 9,000 का हमें भाड़ा मिला है 17,000 प्लस 1,000 बॉर्डर खर्चा। तो यही जो है भाड़ा मिला है दोस्तों। और अब यहाँ से निकलते हैं, आगे कहीं होटल पे देखेंगे, ठंडी ज़्यादा नहीं लगेगा तो नहा लेंगे, नहीं तो खा के फिर जो है निकल चलेंगे, क्योंकि सुबह सुबह हमको खदान में पहुँचना ज़रूरी है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे सुबह आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।